हेलो गाइस, आज मेरा ब्लॉग बनाने का टाइम है बिकॉज आज है कुछ अलग करने का दिन। आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, और तूफ़ानी बोले तो स्टॉर्म वाला तूफ़ान नहीं, आज तूफ़ानी बोले तो लाइफ में कुछ अलग माइंड को एक्टिवेट करने वाला तूफ़ान, जो कि रोंगटे खड़े हो जाए, हमारे गूज बम्स आ जाए। ठीक है, गूज बम्स तो क्या आएंगे, मतलब गूज बम्स किस चीज़ में आते हैं? गूज बम्स आते हैं जब कुछ लाइफ को ऐसा कुछ रूहानी सा एक्सपीरियंस होता है, जब सोलफुल एक्सपीरियंस होता है, जब एकदम से बॉडी अलग हो जाती है, लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और ऐसा कुछ अलाइव फील कराती है हमको चीज़ें। ठीक है, अलाइव फील कराती है। अलाइव फील कराने का हर एक इंसान को अलग चीज़ें अलाइव फील कराती हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ एक इंसान को सूट कर रहा है, एक चीज़ को उसको मंत्रमुग्ध कर रहा है, तो दूसरे इंसान पे भी वो चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, हर इंसान को अलग अलग चीज़ें आनंदित करती हैं, अलग अलग चीज़ें खुशी देती हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो ह्यूमन नेचर के दायरे में आती हैं, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो हर किसी के लिए एक है, समान है, और हर किसी को खुशी देती है, हर किसी को हैप्पीनेस देती हैं, और हर किसी को भाती हैं, मंत्रमुग्ध करती हैं। तो उसमें से एक चीज़ है रिलेशनशिप्स एंड द बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट पीपल्स, स्पेशली जो पेरेंट्स का बच्चों के लिए होता है, मदर फादर का चिल्ड्रन के लिए होता है, और चिल्ड्रन का मदर फादर के प्रति होता है, वो सबसे स्पेशल बॉन्ड होता है, अनकंडीशनल होता है। और मैक्सिमम बॉन्ड जो होते हैं वो फिर हम अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, अपने माइंड को काम करने के लिए, अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, पॉजिटिव हार्मोन्स को निकालने के लिए हम अपनी नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करते हैं। और उनमें से कुछ हैं हमारे किन्स, हमारे रिलेटिव्स, एंड सम आर आवर फ्रेंड्स, सम आर आवर कोलीग्स एंड कोवर्कर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रोल प्ले करती हैं लाइफ में, लाइफ को आसान बनाने के लिए, लाइफ को सुखमय बनाने के लिए, और लाइफ की समस्याओं, डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस और एडवर्सिटी से पार पाने के लिए। ठीक है, अगर माइंड मेंटल स्टेबल है तो इंसान अपनी क्षमता का फुलेस्ट यूज़ कर पाएगा, और उससे जितना वो एग्जीक्यूट कर सकता है उससे वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना आगे लाइफ में अचीव कर सकता है। ठीक है, तो या एक डिजीज़ पर्सन है तो दैट इज़ नॉट that may not be able to achieve his task to that extent, but अगर इंसान अगर थोड़ा सा calm down है अपने बॉडी में, अपने माइंड में, then obviously he can live happily as well as he can achieve much more than he is capable of. ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, और उसी चीज़ की एक श्रेणी में हमारे आते हैं हमारे परिजन और हमारे रिलेशंस एंड हमारे फेवरेट टास्क, फेवरेट एक्टिविटीज़, और अपना कर्म, अपना धर्म, अपनी डीड्स, अपने एक्शंस। ठीक है, तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए टास्क, और इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ एन एक्टिविटी which gives bliss, peace and satisfaction, fulfillment and joyness. तो ये चीज़ें होती हैं, और तो इसलिए अलग अलग श्रेणी हैं। और चलिए, बातें ज़्यादा बोल दी हैं और ज्ञान ज़्यादा बता दिया है। अभी मैं एक्चुअली ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज़ यहाँ पे हमारा एक फंक्शन हो रहा है, फैमिली फंक्शन, और उसमें काफ़ी सारे लोग सम्मिलित होने वाले हैं। बिकॉज़ मेरे चाचा जो हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, बिकॉज़ अपना टेन्योर उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे देखिए लोग अलग अलग दिशाओं से लोग एकत्रित हो रहे हैं, और स्कूटीज़ खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, और अलग अलग डायरेक्शन से मूव होते हुए एक जगह पे लोग सम्मिलित होंगे, और उसमें से कुछ लोग होंगे हमारे चाचा के NHPC के फ्रेंड्स, या सम पीपल विल बी आवर रिलेटिव्स, एंड या most of them will be our relatives only, and rest of them will be
our Chacha's friends from the friends and co-worker from the from his office. So this is the thing, and let's move in some other direction, and let's head towards something different and try to capture some different view of different locations, because ब्लॉग तो मैं वैसे भी बनाता रहता हूँ, लेकिन इस बार मुझे बनाना ब्लॉग जो जो फंक्शन है, जो हमारे सामने जो आज ओकेजन है, उस ओकेजन को थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज देख लेते हैं रिटायरमेंट इंसान लाइफ में एक बार रिटायर होता है और एक ही बार थोड़ा सा स्विच करता है गियर फ्रॉम द वर्कहोलिक लाइफ से एक शांतिमय तरीके से जीवन को देखना और थोड़ा सा पीसफुली जो उसने मेहनत किया है पीसफुली उस सब को इंजॉय करना और थोड़ा सा रिलैक्स होके चीज़ों को फील करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का खाने का प्रबंध कर दिया गया है और डाइनिंग टेबल लगा दी गई है। बोले तो खाने का पूरा प्रेजेंटेशन, एंड some chairs are here, and this is the tent, and behind that is some a tractor and the generator in case. So here is our चाचा, and इनसे ज़्यादा बात करने के अभी मुझे लगता नहीं है क्योंकि वे बिज़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिनेरियो, और ये घर ये है जहाँ जो रिटायरमेंट के उसमें आया है। और देखिए यहाँ पर प्लेट्स हैं, बाकी ठीक है, शादी वाला माहौल तो है नहीं, सिंपल तरीके से बना रहे हैं हम। ठीक है, ये बैकग्राउंड में इस प्रकार का व्यू है। ये देखिए हमारा पुराना घर है ये, जहाँ पे तीनों फैमिली एक साथ रहती थी हमारी, और ये हम खेत में आ चुके हैं और नए घर बन चुके हैं। और ये देखिए ये हमारा घर था जहाँ पे हम सब सारे के सारे फैमिली एक साथ रहती थी पहले। ठीक है, और ये देखिए उन्होंने शुरू कर दिया अपना पकवान बनाना, और जनरेटर भी आवाज़ कर रहा है चीज़ों को लाइटनिंग देने के लिए। ठीक है, अभी रात हो जाएगी तो चमकेगा ये। और आई डोंट नो डांस का प्रबंध है कि नहीं है, इट डिपेंड्स पर्सनस चॉइस एंड हु वांट टू प्रोसीड अहेड टुवर्ड द डांसिंग टास्क। ठीक है, तो ये है। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी सफाई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्ब्स से काफ़ी ज़्यादा, तो हर्ब्स काफ़ी बैलेंस आउट हो चुके हैं और वीड्स काफ़ी निकाल लिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे पेड़ भी हैं, काफ़ी लीची का पेड़ है हमारा। तो लीची इस बार तो आई नहीं, नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे। और पड़ोसी लोग भी आएंगे यहाँ पे, और चेयर यहाँ पे लगा दी गई है, और एक बार बैठ के देखते हैं कैसा फील आ रहा है। देखिए इस प्रकार से हम बैठते हैं, इस प्रकार से हम बातें करते हैं, और इस प्रकार से आपके लिए हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का ब्लॉग, और देखेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और थोड़ी देर में देख लेने के बाद हम देखेंगे कुछ अगर इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कुछ कैप्चर करने के मूड में अगर कुछ लगेगा तो हम बनाएंगे उसको। और ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा आराम करिए, रेस्ट दीजिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, क्योंकि अगर माइंड बॉडी रिचार्ज है तभी आप फुलेस्ट अपना दे पाएंगे कि जो भी काम आप करना चाहते हैं लाइफ में। तो वही है, तो इसलिए सबसे पहले अपनी वेलबींग का ध्यान रखिए, तभी आप कुछ निकाल पाएंगे इस टूल के थ्रू, इस एक्विपमेंट के थ्रू जो आपको दिया गया है। अगर ये एक्विपमेंट को हैंडल करना आपको आ गया, तभी आप कुछ लाइफ में अनोखे अंदाज में जीवन को जी पाएंगे। साइड बाय साइड आप कुछ बेहतर अपने लिए और लोगों के लिए बना पाएंगे। ठीक है, चलेगा। इस काफ़ी ज़्यादा बातें बोली है मैंने इस ब्लॉग में, और आगे भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अपने विचार, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी विजडम। और आई विल ट्राई टू ब्रिंग एज मच creative and unique and different beneficial thing for you as much as I can from my side। ठीक है, चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का ध्यान रखिए, अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखिए, और लाइफ को जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करके ग्रो करिए, बिकॉज वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, यूँ ही मजे लीजिए, पीसफुल जॉयफुल तरीके से, ब्लिसफुल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करिए, और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। ठीक है, यही लाइफ का मीनिंग है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और टाइम पे, किसी और समय पे, किसी और तरीके के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए।
enjoy, take care of yourself, have a great time over there. Goodbye. This is the house. This is the previous house which we used to live in, and right now it has been given in rent. So yeah, so we will capture some other moments from our side if it seems it comes out to be happening. So till then, have a blast, enjoy, take care of yourself, goodbye.